हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुप्रिया जी हैं जेडीयू की प्रवक्ता और साथ ही धनंजय गिरी जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अनुप्रिया जी आप ही के पास आना चाहूँगा। जिस तरह से बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है इन पोस्टरों को लेकर जिसमें कि लाल किले को दिखाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? और क्या वाकई ऐसा है कि इन पोस्टरों के जरिए जेडीयू ये संदेश देना चाहती है बिहार की जनता को, देश की जनता को, कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है? अखिलेश जी, कल जिस इफ्तार पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हुए थे, वह एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, ना कि वो जेडीयू के द्वारा था। और लाल किला के पोस्टर के नीचे मैं फिर कहती हूँ कि ये हमारा जेडीयू का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए इस पे इत्तेफाकन हम नहीं रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कई मंचों से कई बार कहा है कि ना ही हम प्रधानमंत्री की रेस में है, ना ही हमारी इच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लाल किले के ऊपर इतनी ऐतराज है बीजेपी को, तो मुख्यमंत्री जी इस ओर जा रहे हैं कि लाल किला जैसे एक जो पुरानी हमारी संस्कृति है जिसको हम लोगों ने देखा है, उसको जो इन्होंने निजीकरण किया है, उसके विरोध में, ये सरकार के खिलाफ में हम जाने के प्रयास में है कि जो सरकार अपने मित्रों के लिए सारे देश को बेच रही है, निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ हम हैं। जब देश की प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं है, आपने अमित शाह जी को बिहार में रैली में सुना होगा। अमित शाह जी लाल किले का क्या संबंध है? लाल किले का इससे क्या संबंध है कि आप लाल किला दिखा रहे हैं? क्योंकि सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानते हैं कि लाल किले पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश जो होते हैं वो झंडा फहराते हैं। और अगर कोई मुख्यमंत्री लाल किले से जोड़ा जा रहा है किसी मुख्यमंत्री को, तो जाहिर सी बात है कि संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। अखिलेश जी, इसको तब कहा जाता कि जब ये जेडीयू का कार्यक्रम होता। मैं फिर कह रही हूँ कि यह एक निजी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के आयोजक ने यह पोस्टर लगाया था, हमारी तरफ से किसी भी तरह की यह बैनर नहीं थी, इसीलिए इसको महत्वाकांक्षा से जोड़ने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन देश ने 8 सितंबर 2013 को भी याद किया है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 करोड़ रुपए के लागत से पूरे एक लाल किले का सेटअप लगाया था। उसकी क्या मैं कहूं कि उसमें क्या मंशा थी प्रधानमंत्री मोदी जी की? बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने गुजरात में एक सेटअप लगा के 9 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके, राज्य की राशि को इस्तेमाल करके एक मंच तैयार करते हैं, उस मंच से बोलते हैं। और आपको याद होगा कि 15 अगस्त के दिन जहां एक तरफ मनमोहन सिंह लाल किले से भाषण संबोधित करे थे देश को, उसी दिन बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेटअप तैयार करके वहां से देश की जनता, गुजरात की जनता को संबोधित किया गया था। इसको राजनीतिक स्टंट कहा जाता है और ये एक सोची समझी साजिश थी और एक सोची समझी प्लानिंग थी। लेकिन यहाँ पे ये अंतर है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का किसी भी तरह से पार्टी के कार्यक्रम में नहीं थे, वो जेडीयू की तरफ से कार्यक्रम में नहीं, सरकारी कार्यक्रम में नहीं थे, इसलिए इसको जोड़ना बहुत ही गलत है। और ये बीजेपी तिल का तार कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास में कोई मुद्दे नहीं है आज के डेट में देश की जनता से बात करने के लिए। तो कभी वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी वो किसी सांसद के सदस्यता की बात करते हैं, बात करेंगे जो हिंसा हुई है बिहार में, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन धनंजय जी हमारे साथ हैं। आपने सुना अनुप्रिया जी को बोल रही हैं कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, ना तो जेडीयू का कार्यक्रम था, ना कोई सरकारी कार्यक्रम था। और अगर किसी निजी कार्यक्रम में लाल किले का फोटो लगा दिया जाता है तो उसको इस बात से जोड़ना, और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, बार बार उस पर तंज करना और ये कहना कि ये तो देखिए अपनी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा बता रहे हैं, ये बेतुकी बात है। ये जेडीयू का साफ तौर पर कहना है। अखिलेश जी, बिहार में दंगों का बवाल है, लेकिन नीतीश के दिल में लाल किले का मलाल है। बिहार लाल है, नीतीश कुमार लाल किले का स्वप्न देख रहे हैं। जहां सरबराह इस स्वप्न में तल्लीन हो, वहां की जनता गमगीन रहेगी। जदयू का कार्यक्रम होता है, नीतीश कुमार के पूरे पटना में, पूरे बिहार में पोस्टर लग जाते हैं कि बिहार की नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश जी कहते हैं हमको किसी पद की लालसा नहीं है। छात्रों पर लाठियां चलती है, 2 दिन बाद पत्रकार नीतीश से पूछते हैं कि छात्रों पर लाठी चली है, हमको तो पता नहीं, हम पता करके बताएंगे। बिहार बदहाली बेकारी के उस दौर में पहुंच चुका है जहां कराहता बिहार है, बेहाल बेबस बिहार, पलायन को मजबूर। नीतीश जी सत्ता के नशे में चूर, दावते इफ्तार उड़ाते मुस्कुराते, खुद को पदलोलुपता से दूर बताते, और पदलोलुपता की पराकाष्ठा नीतीश कुमार हैं। ये उनके हम नहीं कर रहे हैं, वो जिसके साथ जिसको उन्होंने डिप्टी सीएम बना रखा है, उन्होंने उनका नाम कुर्सी कुमार रखा, पलटू चाचा रखा, नाग और सांप क्या क्या नहीं कहा। इतना सुनकर भी जो व्यक्ति कुर्सी पर फेविकॉल तो पुरानी बात हो गई ना, अब तो साथ में आ गए धनंजय जी, आपको कह रहा है अब तो साथ में आ गए हैं। अब तो कहाँ, ये तो पुरानी बात हो गई है। कहा जा रहा है कि वो तो जो बातें आप कह रहे हैं, जो विशेषण दिए गए, वो तो पुरानी बात हो गई। अखिलेश जी, अंगूर खट्टे हैं,
नीतीश जी के दिल में लाल किले का बहुत मलाल है, लेकिन उनको पता है कि ये सपना साकार नहीं होने वाला है। मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो गालिबन एक लाल किले को बना करके और उसी को देख करके अपने अरमानों को, जो लोग बुला रहे हैं वो जान रहे हैं कि नीतीश के मन में क्या है, कि कौन सा लड्डू फूट रहा है। अरे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, बिहार दहल रहा है, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। तो लोग नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी लेकिन धनंजय जी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखने में आखिर दिक्कत क्या है? देश में जो भी राजनीतिज्ञ है, जो भी राजनीति में आता है, सबकी इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बने देश का, इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश जी, अगर आप भी महत्वाकांक्षा रखते थे इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि इस देश पत्रकारिता में ठीक है धनंजय जी, हम पत्रकारिता में ठीक है। हर व्यक्ति नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वप्न देख सकता है, बुराई उसमें नहीं है। बुराई उस हिपोक्रेसी में है, उस हिपोक्रेसी में बुराई है जो आप हाँ करें और ना करें, ना करें और हाँ कहें, बुराई उसमें है। आप कहते हैं तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे, जबरदस्ती बना दिया लोग, लेकिन उस कुर्सी के लिए कितने कुकर्म आपने किए, क्या क्या आपने विचारों का बदलाव किया, ये पूरा देश देख रहा है। आप इस देश के कितने नंबर के दल हैं, किस जगह आप पहुंचे हुए हैं, लेकिन लगातार जो आपकी हरकतें हैं, आप कांग्रेस को मंच पे बिठाते हैं और कहते हैं कि हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि आई लव यू कौन बोलेगा। मतलब आप सेक्रीफाइस करें। नीतीश जी की मंशा और नीतीश जी के स्वप्न दृष्टा में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई गुरेज नहीं। उनके ख्वाबों की ताबीर और लाल किले की तस्वीर में भी हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, मौका क्या है, मौजू क्या है, परिस्थितियां क्या है, हालात क्या है, बिहार कहाँ है, जलता हुआ बिहार है, सुलग रहा बिहार है। बिल्कुल, इसी पर अनुप्रिया जी से पूछ लेते हैं। अनुप्रिया जी, दिक्कत की बात यह है, बीजेपी को लगता है कि ठीक है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या ना भी चाहें, लेकिन जो भी बात उनकी पार्टी के नेता भी कहें तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार में आज जो परिस्थिति है, रामनवमी के जुलूस के बाद जो हिंसा हुई, जिसके बाद गृह मंत्री को भी अपना एक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और यहाँ से केंद्र से जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियाँ भी भेजी गई, तो उसी बीच इस माहौल को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर उस माहौल पर नियंत्रण करने के बजाय ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? अखिलेश जी, पहली बात की जो घटना हुई है वह 30 तारीख की घटना है और कल जब कार्यक्रम था वह 3 अप्रैल था। मुझे लगता है ये 4 दिन का गैप है और जो भी दंगा हुई उस पर 2 दिन में पूरे भी तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और स्थिति नियंत्रण में है। आज तक आपको जानकारी होगा कि बिहार में जिन जिलों में ये घटना हुई थी, 38 जिला में मात्र 2 जगह पे ये कार्यक्रम घटना हुई, जहां पे आज तक में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई, इसलिए कि किसी भी तरह का अफवाह ना फैले, लोग किसी भी तरह के हाथाहाथ नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ही संवेदनहीन गृह मंत्री की बात को लेकर के मुझे लगता है कि आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जब गृह मंत्री जी यहाँ पे बिहार में थे और उस दिन दंगा की खबरें आ रही थी, गृह मंत्री जी ने मंच से एक बार भी यह नहीं कहा कि बिहार वासियों कृपया एक विपक्ष के, मान लीजिए बिहार में विपक्ष में है लेकिन देश में इनकी सरकार है, एक बार इन्होंने अपील नहीं किया कि आप इस तरह की घटना में शामिल मत होइए, यह देश जल रहा है, हमें दुख हो रहा है। लेकिन इन्होंने उस मंच से यह कहा नहीं, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री, उनको चिंता है कि जो राज्य है उसमें शांति होनी चाहिए, ये बात तो उन्होंने कही थी। जो देश के गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति होनी चाहिए। अखिलेश जी मैं बोले, धनंजय जी मैं बोलूं उसके बाद में, उन्होंने यह कहा। आप धनंजय जी इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा, मेरे पास अभी 2 मिनट हैं जी। धनंजय जी उन्होंने बात पूरी कर लें। भाई हम दंगाइयों को पकड़ के उल्टा लटका देंगे। तो पूछ रहा है धनंजय जी, गुजरात में हुए दंगा में जो बिल्किस बानो की जो जिस तरह से उनपे जघन्य अपराध हुआ था, उन अपराधियों को आपने मिठाई और माला देकर स्वागत किया। पूछ रहा है गुजरात उन अपराधियों का क्या हुआ? पूछ रहा है आपका गुजरात जहां पे आपने अभी महाराष्ट्र में दंगा हुआ है, पूछ रहा है आपका महाराष्ट्र की वहां दंगा क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी क्या नहीं थी? और इतनी संवेदनहीन। ठीक है अनुप्रिया जी, अब आपने अपनी बात रख ली है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। धनंजय जी आपके पास केवल 1 मिनट ही बचा है, माफी चाहता हूँ, समय की कमी है। आप इनका जवाब दे दीजिए कि केंद्र सरकार को क्या इस पर राजनीति करनी चाहिए थी, क्या बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए थी, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है उसको लेकर। धनंजय जी केवल 1 मिनट का समय है, संक्षेप में अपनी बात रख दें। बिहार के नकारे निजाम नीतीश कुमार से हम इसी अपेक्षा करते हैं। नीतीश की उस तरह की घटनाएं और उस तरह घटना पे ये कहना कि सिर्फ 2 ही जगह हिंसा हुई, सिर्फ कुछ ही लोग मरे, यानी कि आदमी के जान माल की कोई कीमत नहीं है। सरकार के नजर में संवेदनहीन सरकार हो चुकी है, जहां के आम आवाम के जान माल की कोई कीमत ही नहीं है। और उनके आपके गृह राज्य में अब नेट बंद है और अनिश्चित काल तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और नीतीश कुमार दावतें इफ्तार उड़ा रहे हैं। यानी कि उनको कैसे नींद आती है निजाम को, ऐसे निजाम को जब चल रहा है पूरा प्रदेश,
ऐसे आदमी को नींद कैसे आती है, ख्वाब कैसे देखते हैं और ख्वाबों की ताबीर की तस्वीर कैसे ढूंढते हैं। ये उनकी निसंदेह उनकी नीचता को, उनकी निर्दयता को और उनके निसंस होने की आपको सिर्फ बानों की चिंता है, बिहार की चिंता नहीं है। मैं माफी चाहता हूं अनुप्रिया जी, धनंजय जी, आप दोनों से माफी चाहता हूं। मेरे पास समय इतना ही है इस बहस के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।